जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2 है और इससे पीछे का पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, पिछली क्लास में हमने 30 क्वेश्चन पर बंद किया था और आज स्टार्ट कर रहे हैं 31 से। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई। आपने याद रखना है, देशबंधु चित्तरंजन दास और व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना 1923 में की गई। आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम। इनका मित्रों जो स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1923 में, इसका मुख्य उद्देश्य था बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों को विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों यानी पदों पर अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कार्यक्रम के लिए इनका स्वराज दल का जो स्वराज दल था मित्रों, इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। आपने याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, साइमन कमीशन भारत कब आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग शानदार तरीके से आंसर देंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया। क्वेश्चन नंबर 33 है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। अगला प्रश्न है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे मित्रों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं था। एक भी सदस्य इसमें कैसा, भारत का कोई भी इसमें सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में। आपने याद रखना है। सभी गोरे लोग थे यानी अंग्रेज सभी थे इसमें इसके सदस्य। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइमन कमीशन के द्वारा कौन सी सिफारिश की गई। सभी लोग सही आंसर देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सिफारिशें। सभी सिफारिशें देंगे, जैसे द्वंद्व शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना, यानी सभी सिफारिशों की इसमें क्या की सिफारिश की गई थी। आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की डेयरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कथन किसका है। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की डेयरी में रखने योग्य है। यह कथन किसने कहा था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए मित्रों, सर शिवा स्वामी अय्यर ने। जो सर शिवा स्वामी अय्यर थे मित्रों, इन्होंने कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की डेयरी में रखने योग्य है। जो साइमन कमीशन आया था मित्रों, इसी को इन्होंने कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की डेयरी में रखने योग्य है। सर शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा ये वाक्य कहा गया था। आगे बात करेंगे। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सुझाव इसमें दिए गए। भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की जाए,
केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन हो। ये सभी बातें कही गई थी नेहरू रिपोर्ट में, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब कहां से पारित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब कहां से पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव था मित्र, वह कब और कहां से पारित किया गया था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। 31 दिसंबर को 1929 में लाहौर अधिवेशन में मित्रों कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वतंत्रता का, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, महात्मा गांधी द्वारा डंडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया। महात्मा गांधी द्वारा डंडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा डंडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का उपयुक्त सभी कार्यक्रम मित्रों इसमें थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, और हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ये सभी मित्रों बातें कही गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में, अपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर 1930 को। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, आपने याद रखना है। और अब तक लगातार 3 गोल सम्मेलन हो चुके हैं। कितने हुए थे मित्रों, 3 गोल सम्मेलन हुए। 1930 में हुआ, फिर एक 1931 और 1932। एक क्वेश्चन मित्रों यहाँ से बहुत ही बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के नागरिक कौन है। तो वह थे आपके VR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जो थे मित्रों, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार बना लेंगे सभी लोग कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी को बहुत आघात पहुंचा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। सभी लोग सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था करना। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्रों के क्या करना है मित्र, व्यवस्था करना, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है मित्रों वह कब किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है। सभी लोग सही आंसर देंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राइट आंसर है मित्रों 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी तरह आगे बात करेंगे,
लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीग द्वारा मुक्त दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर, उपयुक्त सभी बातें जो अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। पहली आपकी ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था। वी ऑप्शन है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। और सी ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामले में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। ये सभी बातें कही गई थी मित्रों अगस्त प्रस्ताव में, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 48 है मित्रों, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण थे। जैसे आपका ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट मित्रों, ये सभी कारण थे क्रिप्स को भारत भेजने के लिए, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 49 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, आपने याद रखना है। 8 अगस्त 1942 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था मित्रों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कारण थे मित्रों। पहला तो आपको क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा का व्यक्तिगतता का वातावरण, वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, और सी ऑप्शन है, सोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ये मित्रों सभी कारण थे, इस कारण भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बात करेंगे, मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया? क्वेश्चन नंबर 51 है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी योजना। जो राजगोपालाचारी की मित्रों योजना थी, इसको मोहम्मद जिन्ना ने सड़े अंग कटे दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? क्वेश्चन नंबर 52 है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वी, बम्बई में। बम्बई में 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह किया गया, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडियन मुस्लिम लीग, स्टार बनाएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन पर, और वेरी इंपॉर्टेंट करके इस प्रश्न को करेंगे नोट। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी मित्रों इसकी 1906 में। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? क्वेश्चन नंबर 54 है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, चंपारण में। कब किया था? 1917 में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया था, बिहार के चंपारण जिले में। यहाँ पर 3 कठिया प्रथा को इसके कारण समाप्त किया गया था। किस प्रथा के लिए चंपारण में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया गया था? वह किया था 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। आगे बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट समय है, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था?
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डर्फिन। जो लॉर्ड डर्फिन थे मित्रों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिजन पत्रिका का जो संपादन है मित्रों, वह गांधी जी के द्वारा किया गया, आपने याद रखना है, हरिजन पत्रिका। अगला प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर 57 है मित्रों, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस था मित्रों, वह 1930 को मनाया गया था, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 58 है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, आपने याद रखना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? क्वेश्चन नंबर 59 है और सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, 1940 में। कब मित्रों? 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था और ये 1940 में जो हुई थी मित्रों, ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में, आपने याद रखना है। और वहीं पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। अगला प्रश्न है, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का किताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया था? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने मित्रों ये उपाधि त्याग दी थी, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर को, और जलियांवाले बाग के विरोध में इन्होंने इस सर की उपाधि को त्याग दिया था, आपने याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।